इंदौर का बहुचर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस, जिसमें हुआ एक चौंका देने वाला खुलासा। मेघालय पुलिस ने जो बताया वो सुनकर सचमुच में आप हैरान रह जाएंगे। बड़ी ही शातिर थी सोनम रघुवंशी, या मैं यूं कहूं कि बड़ी ही शातिर थी सोनम, जिसके दिमाग में एक ऐसा प्लान तैयार था। जिस दिन से सोनम की शादी तय हुई थी, यानी कि फरवरी के महीने से ही सोनम राज को निपटाने की तैयारी में थी। लेकिन उससे भी बड़ी चौंका देने वाली बात यह है कि राज को निपटाने से पहले सोनम अपनी ही हत्या की साजिश रचने वाला एक षड्यंत्र तैयार कर रही थी। सोनम कुछ ऐसा करने वाली थी जिससे कि ऐसा लगे कि सोनम की हत्या हो चुकी है, और फिर पुलिस और जितने भी उसके जान पहचान वाले लोग हैं वो सब के सब गुमराह हो जाएं और किसी को पता ही न चले कि सोनम कहाँ है। उसके लिए सोनम के दिमाग में एक आया ऐसा ख्याल, जिसको अगर आप सुनेंगे या कोई भी सुनेगा तो हतप्रभ रह जाएगा। सोनम के दिमाग में क्या चल रहा था, सोनम ने पुलिस की पूछताछ में क्या बताया। पुलिस पूछताछ में सोनम ने स्वीकार किया कि उसने, जब उसकी शादी राजा रघुवंशी के साथ तय हो गई, तभी यह सुनिश्चित कर लिया था कि वो सबसे पहले अपनी हत्या का षड्यंत्र तैयार करेगी। लेकिन उसने ये प्लान क्यों कैंसिल कर दिया, उसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। इस कहानी का मूलभूत आशय यह है कि सोनम के पिता, जिनको हार्ट अटैक पहले भी आ चुका है और वो हार्ट के पेशेंट हैं, सोनम ने सोचा कि अगर वो अपनी हत्या की साजिश रच देती है और कहीं दूर दराज में जाके राज के साथ चुपचाप शादी करके अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करने लग जाती है, तो अपनी बेटी के हत्या होने की वजह से उसके पिता को हार्ट अटैक ना आ जाए, उसके पिता की कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। इस तरीके की आशंका से सोनम ने ये विचार त्याग दिया। वरना सोनम ने जो तैयारी की थी वो ये सोचा था कि सबसे पहले वो नदी के किनारे जाएगी, वहाँ अपनी स्कूटी, अपने कुछ ड्रेस, अपना आधार कार्ड और खुद से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रपत्र वहाँ रख देगी जिससे कि पुलिस को लगे कि सोनम के साथ कोई हादसा हो गया है, और फिर वहाँ जो बहती हुई नदी है उसमें वो कूद कर अपने आप को छलांग लगाकर आत्महत्या करने जैसा कोई दृश्य बनाएगी। लेकिन सोनम ने उस समय अपना प्लान कैंसिल कर दिया जब उसने देखा कि एक तो नदी में पानी कम है, दूसरा वहां पर चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिससे उसका ये प्लान पुलिस की पकड़ में आ जाएगा और उसका पर्दाफाश हो जाएगा। अब प्लान नंबर टू जो सोनम का था वो ये था कि सोनम नदी में कूद के आत्महत्या नहीं करेगी, बल्कि अपनी ही कद काठी जैसी किसी दूसरी लड़की या किसी औरत को ढूंढेगी, उसे अपने कपड़े पहनाएगी और उसके बाद उसकी हत्या कर देगी, उसको जला देगी और ऐसा कर देगी कि वो लाश पहचान में न आए, और उस लाश के पास खुद से जुड़े हुए कुछ कागजात, आधार कार्ड और अपना बैग या जो भी उससे रिलेटेड सामान है उसको वहाँ छोड़ देगी, जिससे कि पुलिस को ऐसा लगे कि सोनम की किसी ने हत्या कर दी है। लेकिन सोचिए, अगर ऐसा हो जाता, अगर ऐसा हो जाता, सोनम अगर ऐसा कर पाती, सचमुच में वो कौन लड़की होती जिसको सोनम मौत के घाट उतार देती। इतनी शातिर दिमाग सोनम, क्या क्या प्लान, क्या क्या तैयारियां इस सोनम के दिमाग में चल रही थी। आखिरकार पहली और दूसरी प्लानिंग में सोनम फेल हो जाती है। अब सोनम के पास तीसरा आखिरी प्लान ये था जो उसने राज के साथ मिलकर बनाया। इस प्लानिंग का सूत्रधार था राज कुशवाहा। राज कुशवाहा ने आइडिया दिया सोनम को, और सोनम ने उसके इस आइडिया में अपनी हाँ कर दी। सोनम ने सरप्राइज के बहाने राज का हनीमून का प्लान गुवाहाटी वाला कैंसिल कर दिया और कहा कि नहीं, हम गुवाहाटी नहीं जाएंगे, हम मेघालय के शिलोंग में जाएंगे। वहाँ प्राकृतिक नज़ारा है, बहुत मज़ा आता है, एकदम शांति है, बहुत ही मनोरम दृश्य है, और अब हम और तुम इस प्रकृति की गोद में, इस सुनसान वादियों में एक दूसरे के आगोश में अपने आप को समेट के रखेंगे और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत ऐसी जगह से ही करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी है। सोनम ने शादी के बाद राजा को सुहागरात तक नहीं मनाने दिया, राजा को हाथ भी नहीं लगाने दिया।
और जब जब राजा ने सोनम के पास आने की कोशिश की, तब तब सोनम ने यही कहा कि मुझे थोड़ा समय चाहिए, मुझे थोड़ा समय चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। राजा ने भी इसलिए सोनम के साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की कि वो तो उसकी जीवन साथी है, जन्म जन्म का साथ है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो उसको बाद में ना मिल सके। और शरीर को पाना ज़रूरी नहीं है, किसी इंसान के दिल को जीतना ज़रूरी है। तो राजा रघुवंशी ने सोनम के साथ सुहागरात तक नहीं मनाई और टोटल 4 दिन ही तो सोनम अपनी ससुराल में रही थी। फिर अपने किसी रिश्तेदार की शादी का बहाना करके वो वहाँ से अपने मायके चली आई और फिर दोनों चले गए शिलोंग। और पुलिस पूछताछ में सोनम ने जो जो खुलासे किए हैं, सचमुच पुलिस भी दंग है कि आखिर कोई एक लड़की इतनी शातिर कैसे हो सकती है। पुलिस पूछताछ में जो सोनम ने पुलिस को जानकारी दी, उससे पुलिस ने जो पत्रकारों को बताया कि सोनम एक क्रिमिनल माइंडेड लड़की है, जिसके दिमाग में हजारों ऐसे ख्याल पनपते रहते हैं जिससे किसी भी इंसान को कैसे ठिकाने लगाना है। एक लड़की ने अपनी शादी को टालने की पहले कोशिश की, जब शादी नहीं टली, ज्योतिषियों ने उसके मंगली होने का हवाला देकर उसके पिता से कहा कि शादी को टाला जाए, लेकिन उसके पिता शादी टालने के एवज में नहीं थे। तो टोने और टोटके का सहारा लिया। जब टोने टोटके से भी बात नहीं बनी तो फिर आनन फानन में तारीख बदलकर और सोनम और राजा रघुवंशी की शादी को जल्दी से जल्दी कर दिया गया। लेकिन सोनम तो राज कुशवाहा के साथ अपने ज़िंदगी को बिताने का फैसला कर चुकी थी। सोनम जिस राज को अपना भाई मानती थी और राज कुशवाहा जिस सोनम को अपनी बहन कहता था, वहीं इस तरीके का वाकया हुआ जब एक एक कर सोनम के सारे आइडिया फेल हो गए। तो सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर एक ऐसा घिनौना कांड तैयार किया, वो जो प्लान जिसके बारे में आज पूरी दुनिया जानकर हतप्रभ है कि आखिर एक औरत किस दर्जे की क्रिमिनल माइंडेड हो सकती है। हाँ, सोनम और राजा रघुवंशी ने ये प्लान बनाया था कि हनीमून पर वो पहले गुवाहाटी जाएंगे और माता के दर्शन करेंगे। सोनम ने चुपचाप से षड्यंत्र के तहत मेघालय की टिकट तैयार कर दी और कहा कि ये मेरा सरप्राइज है अपने पति के लिए, और हम और तुम यानी सोनम और राजा रघुवंशी गुवाहाटी नहीं जाएंगे, मेघालय जाएंगे, जहाँ प्रकृति की वादियाँ हैं और सुनसान इलाका है, रोमांटिक जगह है, जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वहाँ केवल सोनम होगी और राजा रघुवंशी होगा। तो राजा रघुवंशी ने अपनी पत्नी की इस बात को भी स्वीकार कर लिया कि आखिर हमको ज़िंदगी की शुरुआत करनी है और अगर मेरी पत्नी ऐसा कहती है, वो जो चाहती है, तो वो हमको पूरा करना चाहिए। और राजा और सोनम दोनों चले जाते हैं मेघालय के शिलोंग में, जहाँ पर सोनम और राज कुशवाहा की साजिश के तहत 3 भाड़े के टट्टुओं को, 3 क्रिमिनल्स को शामिल किया जाता है और राजा की हत्या करवा दी जाती है। और आरोप लगाया जाता है कि शिलोंग में, मेघालय में कुछ इस तरीके के गुड काम कर रहे हैं जो टूरिस्ट पर एकदम से अटैक करते हैं और पति की हत्या करने के बाद पत्नी को लूट लेते हैं और उसको बांग्लादेश ले जाया जाता है। और मेघालय की पुलिस पर और मेघालय की सरकार पर तरह तरह के आरोप मढ़ दिए गए। जब इस तरीके के आरोप मेघालय पुलिस पर लगे, मेघालय की सरकार पर लगे, तो मेघालय की एसपी ने एक वक्तव्य जारी किया है। जैसे जैसे सोनम रघुवंशी का इस हत्या में हाथ सामने आता जा रहा है, वीडियो फुटेज के आधार पर और जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर यह तय हो गया है कि राज रघुवंशी की हत्या में उसकी पत्नी सोनम का ही हाथ है। सारा का सारा षड्यंत्र सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर किया और हत्या की। तब एसपी ने कहा है कि राज और सोनम के परिवार को मेघालय सरकार से और मेघालय की पुलिस से माफ़ी मांगनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया जाएगा और प्रशासनिक कार्रवाई के तहत जो कुछ भी दंडात्मक कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। तो दोस्तों, अब तक की पुलिस पूछताछ में सोनम ने जो कुछ भी बताया वो मैंने आपको सिलसिलेवार यहाँ इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। तो दोस्तों, देखते रहिए दहशत की दुनिया, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए और आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास मत कीजिए, क्योंकि अभी तक तो कुछ ऐसे ही दृश्य सामने आ रहे हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अपने कमेंट ज़रूर भेजिए।